अर्बन आपत्ति के बारे में अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है, उसको लाइन में बताना बहुत मुश्किल है। उसका एक बहुत बड़ा मैनुअल है, आपका लगभग आपका 300 पन्ना का मैनुअल है, उसका एक पेज में बता दीजिए करके बोले, मैं एक पेज में बता नहीं पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 15 अक्टूबर 2024 की शाम 3:30 बजे से झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को जारी होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारी प्राथमिकता होगी। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी हमारी प्राथमिकता सूची में है। वह मंगलवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में मीडिया से मुखातिब थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 48 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक होगा और दूसरे चरण के नामांकन के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 25 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान को लेकर कोई असुविधा न हो, इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। चुनाव कर्मियों को इसे लेकर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का इंतजार कम हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक ऐप जारी करेगी जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों की स्थिति, मसलन मतदान केंद्रों पर कितने लोग मतदान के लिए कतार पर है, ये जानकारी घर बैठकर ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप बुजुर्ग मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक होगी। वहीं 75 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे। अनुरोध कर रहा हूँ आपका पूरा तरफ से सहयोग अपेक्षित है। एक शांतिपूर्ण, एक नॉलेज का एक इलेक्शन करना मतलब उसका मीडिया का सहयोग आवश्यक पड़ती है। आपके साथ में आपका सहयोग से इसी बार एक शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। साथ में इसी बार वो वोटर का कितना समस्या लास्ट इलेक्शन में हुई थी उसका भी हम लोग इसी बार दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी कितना सुझाव मिलेंगे, कितना लाइन का कंट्रोल के संबंध में, स्पीड ऑफ वोटिंग का प्रोसेस के संबंध में, सब संबंध हम लोग इस बार उसमें डिटेल वर्कआउट किया। एक बिंदु पर स्पेशल ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया था उनका वोटर का कोई असुविधा होना नहीं चाहिए। साथ में उनका वो समय पर हम लोग 7 बजे कैसे शुरू करना, मार्क्सवार्ड का संबंधित सभी एक बिंदु पर वो पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी जिला पर चल रही है। उसके बाद एक राउंड में डिटेल ट्रेनिंग करके इसी बार हम लोग वोटर का भी पूरा तरफ से हम एक सुविधाजनक इलेक्शन करवाएंगे। साथ में ये कि अर्बन आपत्ति के बारे में अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है, उसको तो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसके इलेक्शन देंगे। इसी बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा है, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया। उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली सेगमेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे अर्बन एरिया है, वहां पर इसका लागू कर रहे हैं ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपने ऐप का माध्यम से देख सकते हैं। नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे, उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है। एक पोल डे मॉनिटरिंग के लिए एक PDMS ऐप तैयार करेंगे। पोल डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कराया हुआ उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे।
लाइन में बताना बहुत मुश्किल है, उसका एक बहुत बड़ा मैनुअल है। आपका लगभग आपका 300 पन्ना का मैनुअल है, उसका एक लाइन में बता दीजिएगा तो बोले मैं एक पेन में बता नहीं पाएंगे। फिर भी वो आपका एक संक्षिप्त में बता देंगे आपको। कहाँ पर भी जमीन में काम शुरू नहीं हुआ वो काम का शुरू नहीं कर सकते, नया लाभ नहीं दे सकते, एग्जिस्टिंग लाभ क्या दिया जा रहा है वो दे सकते। ये बेसिकली स्कीम का लेकर, बाकी ट्रांसफर ये पोस्टिंग का लेकर वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। 3 साल के ऊपर किसका पर्सन है उनका सबका ट्रांसफर वो सर्टिफिकेट भी राज्य सरकार दे दिया, वो तो काम कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी का भी कैंडिडेट का भी वो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपका क्लियर दिया हुआ उसने, उनका अपने कैंपेन में कभी भी वो जाति बिजली ये सब कुछ का प्रॉब्लम करके कुछ काम नहीं करना है। साथ में उनका एक्सपेंडिचर को लेकर भी अपने कंट्रोल है वो भी अपने शामिल करते हुए अपने इलेक्शन में अपने कैंपेन वगैरह में शामिल करेंगे, ताकि उसमें वो डिटेल गाइडेंस दिया हो। एक एक बिंदु पर हम लोग डिटेल बात करना अभी संभव नहीं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। 3:30 बजे से माननीय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर उसी समय से झारखंड में पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को होगी, सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है, सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव है। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर, कारण इसी बार हम लोग का वो सनशाइन टाइम है थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7 से 5 था उसी तरफ से ही होगी, केवल कुछ एग्जम्पशन होगा उसका बारे में भी एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेंगे, समय 7 से 5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। कमीशन इसी बार वो पूरा वो बाद में केवल 4 एम के बारे में बात की। उसमें इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का इन्फोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस संबंध में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी अपने ज्वाइन करके कल से अपने काम में लग जाएंगे उसमें इलेक्शन के प्रिपरेशन का लेकर। फर्स्ट फेज में 18 का है, इसलिए कम समय है नोटिफिकेशन करने के लिए, तो अपने प्रक्रिया अपने समय पर कंप्लीट करें।